हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आज डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है और डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या कहता है। साथियों, जो स्टूडेंट्स रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, स्पेशल एजुकेटर के लिए तैयारी करते हैं, या आप सभी लोग DSSB PRT के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो डिसेबिलिटीज़ एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आज इन डिसेबिलिटीज़ के लिस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। टोटल जो है 1995 में जो है यह टोटल 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी, और उसके बाद 2016 का जो डिसेबिलिटी एक्ट आया, इसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो टोटल 21 प्रकार की हो गई। और साथियों, यहाँ पे हम इन प्रकारों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यह है कि भाई टोटल 21 प्रकार की वो कौन कौन से बीमारियाँ हैं, और इन बीमारियों को हम किस प्रकार से विशेष बालकों के विशेष व्यक्तियों के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं, और उनको अधिकार किस आधार पर मिलते हैं, डिसेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। हम उन बीमारियों के बारे में ब्रीफ में एक बार चर्चा भी कर देंगे, जिससे ये एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, और इसकी जानकारी होना एक्ट के हिसाब से सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे भारत में अगर 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे विकलांगता के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बौनापन है, थैलेसीमिया है, ऑटिज्म है, सेरिब्रल पैल्सी है, तेजाब हमला वाले जो लोग हैं। और इसके अलावा भी हम 21 प्रकार का जो डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या है, सरकार किस तरह से डिसेबिलिटीज़ या डिसेबल्ड लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है, कम्युनिटी क्या कर सकती है, या हम जो भी समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है डिसेबल्ड लोगों के लिए, इसको भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के अंदर अगर हम डेफिनेशन देखें, तो यहाँ पे अगर हम पहले PWD एक्ट जो है 1995 में बना था, और ये 1995 के एक्ट को जब रिवाइज कर दिया गया तो ये 2016 का एक्ट बना। 1995 में जो है ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी टोटल जो है, जिसमें ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, कम विज़न है, या लेप्रोसी कुष्ठ रोग वाले लोग हैं, सुनाई नहीं देने वाले लोग हैं, लोकोमोटर जिनको गति से संबंधित प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदन, और मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी से संबंधित है। साथियों, इसमें एक परिभाषा मैं बता दूं आपको, जो डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं चीज़ें, कि इसमें लिखा गया है कि जो पर्सन जिनके पास 40% से ये जो है अधिक हैं डिसेबल, इनको जो है डिसेबिलिटी के तौर पे इनको सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, और ये जो है डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है किसी भी डिसेबिलिटी के लिए। भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे जो है संयुक्त राष्ट्र में भी एक सम्मेलन हुआ था। ये पूछा जाता है कई बार, UNCRPD क्या कहा जाता है। UNCRPD जो होता है, यहाँ पे भारत ने हस्ताक्षर किया था, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन हुआ था, और भारत ने उसमें हस्ताक्षर किया, और दुनिया के जो भी देशों ने हस्ताक्षर किए इसके ऊपर, उनका ये दायित्व था कि हम अपने अपने देश में जा करके डिसेबल लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और डिसेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं RPWD एक्ट जो है 2016 में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया है, और विकलांगता की जो है स्थिति 7 से बढ़ के वो 21 हो गई है। अब साथियों, इन 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का आज के सेशन में मैं जो मेन पर्पज़ है इनका आपको लिस्ट बता देता हूँ, इनकी सूचना बता देता हूँ कि ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी है, और ये सभी लोग जो है विशेष कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, और इनको जो है विशेष आवश्यकता वाले लोग भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी जो लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ हैज़ बीन डिफाइंड on the basis of evolving and dynamic concept, and types of disabilities have been increased from existing 7 to 21। पहले जो है 1995 में 7 थी, अब वो 21 हो गई हैं। और यहाँ पे देखेंगे RPWD एक्ट कब ये आया, 2016 वाला, तो यह जो है 21/8/12 जो है 2016 को जो है ये जो है इनैक्ट हुआ, मतलब ये पास हुआ यहाँ पे RPWD एक्ट 2016 के तौर पे, और 28 दिसंबर था उस दिन। और उसके बाद जो है यह फोर्स में, मतलब यह जो है अपने कार्य में जो है 19/4/2017 से आया, मतलब 19 अप्रैल से जो है यह अपने फंक्शन में आ गया, तब से ये कार्य कर रहा है। तो आपसे एग्ज़ाम में या कई बार भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये 2016 में आया या 2017 में आया। तो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है, और ये जो है इफेक्ट में या अपने प्रभाव में जो है
19 अप्रैल 2017 से आया। विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिनियम ने जो है आरक्षण कोटा जो है पहले जो है वो 3% था, लेकिन 2016 में जो है वो 4% कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यह है कि सरकारी संगठनों में सभी रिक्तियों का जो है 4% जो है विकलांग लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिसेबल्ड लोगों के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही खुशी की बात है और यह चीज़ होना भी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्ट हैज़ इंक्रीज्ड द रिजर्वेशन कोटा फ्रॉम 3% to 4%. This means that 4% of all vacancies in the government organizations will be reserved for disabled people. अब यहाँ पे जो डिसेबिलिटी की लिस्ट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। पहला जो डिसेबिलिटी है अंधापन है, ब्लाइंडनेस है। मैं एक बार इंग्लिश में भी इसको दिखा दूंगा यहाँ पे, और पहले मैं आपको यहाँ पे हिंदी में दिखा देता हूँ। पहला ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, और इसके बाद जो है कम दृष्टि है, मतलब एक तो कम्प्लीटली जो है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके बाद कम दृष्टि को यहाँ पे डिफाइन किया गया है डिसेबिलिटी के अंदर। इसके बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है, जिनको लेप्रोसी क्योर्ड लोग हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। सुनाई देना न देना, बहरा हो, सुनने में कठिनाई है। लोकोमोटर विकलांगता का मतलब होता है गति में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में, मूवमेंट में प्रॉब्लम है। बौनापन यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी डिसेबिलिटी में रखा गया है। बौद्धिक विकलांगता मेंटल डिसेबिलिटी है। मानसिक बीमारी मेंटल इलनेस है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म भी एक प्रकार की बीमारी है जो मानसिक मंदन में आती है, प्लस इसके साथ साथ शारीरिक समस्या भी ढेर सारी रहती है। सेरेब्रल पैल्सी, सेरेब्रल पैल्सी जो ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन में एक तरह से हमारे लकवा टाइप की या जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यहाँ पे सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मांसपेशियाँ जो है वो खराब हो जाती हैं। जीर्ण तंत्रिका तंत्र संबंधित तंत्रिकाएँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है लर्निंग डिसेबिलिटी का स्कूल्स के एजुकेशन में, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये मांसपेशियों प्लस तंत्रिकाओं से संबंधित है, उनकी कमजोरी से है। भाषण और स्पीच, भाषा विकलांगता जो होती है, यहाँ पे बोलने की प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया है, एक प्रकार का एक बीमार बुखार होता है। हीमोफीलिया ब्लड से संबंधित है। सिकल सेल होता है, सेल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है। बहरे, अंधापन सहित कई तरह की विकलांगता होती हैं। एसिड अटैक को देखिए यहाँ पे रखा गया है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में आपसे कि भाई एसिड अटैक वाले को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अनुसार जो है एसिड अटैक हमला वालों को जो है डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, मेंटल केयर की ज़रूरत पड़ती है। और पार्किंसंस जो होता है एक तरह का, यह भी एक प्रकार की सेल्स या ब्रेन सेल्स के कमज़ोर होने के कारण होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हीं को इंग्लिश में लिखा गया है। ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, लेप्रोसी क्योर्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पैल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। फिर 16 नंबर है थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे एसिड अटैक विक्टिम्स हैं और पार्किंसंस डिसीज़ है। तो ये जो है 21 टाइप्स की जो है ये RPWD एक्ट में जो है ये डिजीजेस को शामिल किया गया। अब RPWD एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो बना था, इसका मतलब हमारे पूरे देश के अंदर जो है जितने भी लोग जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके राइट्स या उनके अधिकारों के लिए जो है एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिससे कि हम उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। उनको जैसे एजुकेशन का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार है, उनकी सुरक्षा का अधिकार है, उनको जीवन जीने का अधिकार है, ये इस एक्ट के तहत जो है सुनिश्चित किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पे हम इस सेशन में जो है डिसेबिलिटीज़ के अगले चैप्टर में जो है आप लोगों को एक एक डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम चैप्टर्स लेकर के आएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं DSSB के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है
स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती आई है उसमें भी इससे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी डिसेबिलिटी जो एजुकेशन के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, और यहाँ पे हम अलग अलग डिजीजेस डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी अलग अलग हम वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे फ्यूचर में। साथियों, वीडियो कैसा लगा डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट के बारे में, आप अपने राय ज़रूर बताइएगा। आपको और क्या चाहिए अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।